हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ठोस के बारे में बताया और ठोस कितने प्रकार के होते हैं इन सभी को बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप चित्र के साथ डेफिनेशन के साथ समझेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है कि किस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि किसके आधार पर। ठीक है, तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, समझ में आया किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके मध्य जो अवयवी कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा ग्राफिकल रूप में समझते हैं, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। अब मैंने आपको बताया इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 भाग इसके करेंगे। नंबर 1 पर आपका ये है, ठीक है, नंबर 2 पर आपका ये है, नंबर 3 पर आपका ये है, नंबर 4 पर आपका ये। ठीक है, तो कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। नंबर 1 पर आपका आता है आयनिक ठोस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयनिक ठोस। नंबर 2 पर आपका आता है सहसंयोजक ठोस। सह संयोजक या इसे ही हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस। ठीक है, या आप कहिए सहसंयोजक ठोस, या आप इसे कह सकते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का इंग्लिश क्या होता है, जालक ठोस। ठीक है, तो नंबर 2 आपका है सहसंयोजक ठोस, और नंबर 3 जो आपका है वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस, और नंबर 4 पर आपका है धात्विक ठोस। ठीक है, धात्विक ठोस। तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। या क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। नंबर 2 है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। नंबर 3 आपका है आणविक ठोस, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नंबर 4 है धात्विक ठोस, जिसे हम लोग कहते हैं मेटालिक सॉलिड। यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आणविक ठोस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक अध्रुवीय आणविक ठोस, एक ध्रुवीय आणविक ठोस, एक हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। हम सभी के बारे में एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से देखना है वीडियो को, होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पर हम लिख देते हैं, चलिए नाम भी इनका लिख देते हैं, नाम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। फर्स्ट पर आपका है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, नंबर 2 आपका है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, और नंबर 3 आपका है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इतना समझ में आया, क्रिस्टलीय ठोस को हम 3 भागों में बांटते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। अब आयनिक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। सबसे पहले हम बात करेंगे अब आयनिक ठोस के बारे में। ठीक है, यानी कि आयनिक ठोस होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं
तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आयनिक ठोस का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। होता क्या है, आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों या जिसे हम कहते हैं कूलाम्बिक या आयनिक आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, जो ठोस होते हैं वो अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग ठोस में अलग अलग अवयवी कण पाए जाते हैं। अवयवी कण मतलब छोटे छोटे अवयवी कण मिलकर बहुत बड़ा जालक का निर्माण करते हैं, जिससे ठोस का निर्माण होता है। तो देखिए आयनिक ठोस जो होते हैं इनके नाम से ही पता है, आयनिक यानी कि इसमें जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो आयनिक ठोस के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं अर्थात आयन होते हैं। और जो आयन होते हैं वो परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा, एक आयन दूसरे आयन से स्थिर विद्युत आकर्षण बलों या फिर कूलाम्बिक या आयनिक आबंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है, या आबंधित रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं पहले इसका उदाहरण, ठीक है। आयनिक ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा, तब हम लोग चित्र को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आयनिक ठोस के एग्जाम्पल में जैसे आपका होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, ये सब आपके आते हैं आयनिक ठोस में, ठीक है। धातु ऑक्साइड ये सब आपके आते हैं आयनिक ठोस में, समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे NaCl है आपका नमक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का चित्र क्रिएट होगा, देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको चित्र बना लेना है, मैं बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ठीक है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है ये होते हैं। एक और हम बना देते हैं अभी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये आयनिक ठोस आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये आपका ऋण आयन, ये आपका धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ठीक है, ऋण धन, ठीक है। इस प्रकार से आपके आयनिक ठोस आपस में बंधे होते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये धन आयन, ये ऋण आयन, यानी कि टोटली ये सब क्या है, आयन हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आयनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक ठोसों में कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बलों यानी कि कूलाम्बिक या आयनिक आबंध द्वारा आपस में आबंधित रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड सॉलिड। तो देखिए सेकेंड सॉलिड हमारा है ठोस जो प्रकार है वो है सहसंयोजक ठोस का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड, सॉरी, ठीक है। तो देखिए सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, ठीक है। यानी कि सहसंयोजक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके मध्य क्या होता है, सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। यानी कि सहसंयोजक ठोस में कौन सा आबंध पाया जाएगा, सहसंयोजक आबंध, ठीक है। सिंपल है, जो ठोस का नाम है वही आबंध का नाम है। इसमें सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। देखिए सहसंयोजक आबंध पाया जाएगा तो ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करेंगे, जो पूरे क्रिस्टल में विस्तारित रहता है। जो क्रिस्टल होता है उसमें पूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहता है, तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। यानी कि सिंपली आप लोग समझे तो सहसंयोजक ठोसों की अवयवी कण परमाणु होते हैं और इनके मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिससे ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं जो पूरे क्रिस्टल में विस्तारित रहता है और जिसके कारण ये जो अवयवी कण होते हैं ये प्रबलता से आपस में आबंधित रहते हैं या बंधे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, तब बताते हैं आपको चित्र, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ही फेमस हैं, उनका नाम क्या है तो चलिए जानते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका होगा हीरा, सभी को पता है हीरा कितना ज़्यादा कठोर होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है।
उसके बाद में कार्बाइड, सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड आपका एक में ही है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड इसका नाम है। उसके बाद में आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आदि, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस होते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम सहसंयोजक ठोसों में कणों की व्यवस्था की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसमें होगा क्या, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें होते हैं। अब होगा क्या, इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, ठीक है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें जो है परमाणु स्थित होते हैं। तो थोड़ा आपको और साफ सुथरा बनाना है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, ये आपका परमाणु है, ये आपका परमाणु है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो सहसंयोजक ठोस होता है, इसमें अवयवी कण परमाणु जो होते हैं उनके मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, ठीक है, जिससे ये एक त्रिविलीन जालक का निर्माण करते हैं। ये एक जालक के रूप में निर्माण करते हैं और जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस, ठीक है। और इनके जो कण होते हैं वो आपस में प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको हीरे का चित्र दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका है हीरे की संरचना, ये ए वाला जो है, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होंगे, जो परमाणु होंगे इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे कहीं कहीं। तो इसमें जो परमाणु होते हैं, ठीक है, इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, ये एक त्रिविलीन जालक का निर्माण करते हैं। देखिए ग्रेफाइट की संरचना जो है इसमें एक जालक की तरह निर्माण ये करते हैं। इसमें जो ये हैं आपके परमाणु इसमें हैं, ठीक है, तो एक त्रिविलीन जालक का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं जो है सहसंयोजक ठोस, ठीक है। त्रिविलीन जालक का निर्माण करेंगे जो पूरे क्रिस्टल में विस्तारित रहता है और जो इसके अवयवी कण होते हैं ये प्रबलता से आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी हीरे ग्रेफाइट की संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सहसंयोजक ठोस भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना तीसरा सॉलिड जिसका नाम है आणविक ठोस। तो देखिए तीसरा सॉलिड हमारा है आणविक ठोस। अब आणविक ठोस के नाम से ही स्पष्ट है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यानी कि आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो अणु पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी संरचना जो होगी, जो इसमें अणु होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके अणु हैं कुछ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। तो कुछ जो ठोस हैं उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से आणविक ठोस इसमें, कौन सा इसमें आपका अवयवी कण है। जैसे आयनिक ठोस में आयन, आणविक ठोस में अणु, ठीक है, धातु। अब ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझना है। तो देखिए इसमें होंगे क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, ये बहुत सारे अणु मिलकर आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया। तो तीनों को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट है आध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपका आता है आध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो आध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं और इसमें जो है अणु या परमाणु आपस में परिक्षेपण या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल आपका होगा जैसे AR, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद में H2 हाइड्रोजन, I2 आयोडीन, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब आपके आध्रुवीय आणविक ठोस हैं, ठीक है। तो AR आपका हो गया आर्गन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें जो इसके अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस में, और ये आपस में परिक्षेपण अथवा लंदन बल द्वारा आबंधित रहते हैं। दूसरा हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें जो अवयवी कण होगा वो केवल अणु होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके जो आणविक अणु होते हैं आपस में वो द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके क्या होंगे, आणविक ठोस होंगे। तीसरा हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, तो इसका सिंपल है, इसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और इनमें जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन आबंध द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा NaCl, इसका एग्जाम्पल होगा H2O और NH3, ठीक है। ये सब आपके हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होंगे। तो ये आपके आणविक ठोस के प्रकार थे, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अध्रुवीय आणविक ठोस, सेकंड ध्रुवीय आणविक ठोस, और थर्ड हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना चौथा और लास्ट जो टाइप है। तो देखिए चौथा हमारा है धात्विक ठोस, ठीक है, जो कि आपके क्रिस्टलीय ठोस का लास्ट पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, धात्विक ठोस धातु, धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। यानी कि इसमें अगर अवयवी कण की बात की जाए तो वो क्या होता है, तो इसमें अवयवी कण परमाणुओं के धनायन और ऋणायन, धनायन और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो धात्विक ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण परमाणुओं के धनायन और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए क्या होता है, धात्विक ठोस धातु, धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित समूह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है, इनमें करंट का प्रवाह होता है, यानी कि गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिसमें करंट का प्रवाह आसानी से हो सके, ठीक है। जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, तो इसमें करंट का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो ये सब धात्विक ठोस में आते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है तथा इनका एक विशिष्ट रंग होता है। जैसे सोना का रंग आपका गोल्ड कलर का है, ठीक है, सिल्वर का सिल्वर कलर, तो इसमें क्या होता है, चमक होती है, क्योंकि सोने और चांदी में चमक होती है, सभी को पता है। और इनका एक विशिष्ट रंग भी होता है। तो धात्विक ठोस आपके क्या होते हैं, धात्विक ठोस धातु, धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं, और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जिससे ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनमें धात्विक चमक होती है तथा इनका एक विशिष्ट रंग भी होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल है, AU जैसे सोना हो गया, ठीक है, CU कापर हो गया, AG चांदी हो गया, MG मैग्नीशियम हो गया, FE लोहा हो गया, CR क्रोमियम हो गया, ठीक है। ये सब आपके धात्विक ठोस होंगे, ठीक है। जैसे ये U सोना क्या होगा, इसमें चमक होगी, ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। कापर, सिल्वर, इनके सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे आयरन, Fe आयरन होगा, इसका भी अलग कलर है। तो वही कहा गया है, इनमें धात्विक चमक होती है तथा इनका एक विशिष्ट रंग भी होता है। तो ये थे आपके क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।